हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आप सभी को साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस की टीचर हूँ मैं, आप सबको पता है। और क्लास 7 में बच्चों हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, अभी सर पढ़ा रहे थे, अब इस हफ्ते मैं पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अपने यानी कि मनुष्यों के अंदर किस तरह से डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, पाचन तंत्र किस तरह से मनुष्यों के अंदर पाचन तंत्र काम करता है और किस तरह से जानवरों के अंदर काम करता है, उन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 2 है 7th क्लास में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में आपको मनुष्यों में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना है। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका यानी कि मनुष्यों का पाचन तंत्र है। इस चैप्टर में आप सबको पता है कि पढ़ना क्या क्या चीज है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे जो है वो अपना खाना दो तरीके से बनाते हैं। पौधे जो है अपना खाना बना लेते हैं खुद से, है ना। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना वो बना लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप सबको पता है कि पौधे जो है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है वो अपने लिए स्वयं का खाना बनाने में सक्षम होते हैं। दे आर कैपेबल इन द प्रिपेयरिंग ऑफ देयर ओन फूड। वो अपने खुद के लिए खाना बना लेते हैं जिसमें इनको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना खाना बना लेते हैं। आप सभी क्लास 7th में हैं, तो जैसे आप सबको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो जमीन से पानी खींचते हैं और आपका वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, वो सनलाइट का यूज करते हैं और उसके बाद हरी पत्तियों में कुछ ऐसी चीज मौजूद होती है, एक ऐसा कंटेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने लिए वो खाना बना लेते हैं। और जो खाना बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अलग अलग रूपों में वो संचित कर लेते हैं अपने अलग अलग पार्ट्स में। जैसे अगर हम बात करें आलू की, अगर हम आलू की बात करें बच्चों, तो आलू फूल करके मोटा कैसे हो जाता है? एक क्वेश्चन कि आलू फूल करके मोटा कैसे हो जाता है? क्योंकि आलू का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं वो अपने लिए खुद का खाना बना लेती हैं, ठीक है। अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के बाद जो खाना उनके पास बचता होगा उसको वो उस आलू में स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। और उसको फिर हम बाद में अपने खाने के लिए यूज करते हैं। तो पौधे कैसे होते हैं? पौधे होते हैं स्वपोषी। पौधे जो है वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं मतलब अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल्स
get their food, animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य भी उसी कैटेगरी में आता है ना, तो हम सभी एनिमल्स की बात करें, वो सभी अपना खाना कैसे खाते हैं? वो सभी अपना खाना या तो प्लांट्स से लेते हैं या ऐसे जंतुओं को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं किसी शेर की, तो शेर जो है वो क्या करता है? हम बात करेंगे अगर चेन बनाएं, हम सबसे पहले पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो पेड़ पौधे जो हैं वो बच्चों उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट में, क्लोरोफिल का यूज करके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व के लिए किचन जो है उसमें जो प्रोसेस से खाना बनता है उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब केवल इसी प्रक्रिया से सबके लिए खाना बनता है, कैसे, इसको समझेंगे। कोई भी एनिमल है, हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल है, वहां पे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपने लिए खाना बना रहे हैं। ठीक है, एक हिरन है, हिरन क्या कर रहा है? उन पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। यानी कि हिरन जो है वो पूर्ण रूप से कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर है, यानी कि वो हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल का मतलब वो केवल पेड़ पत्तों पर, पौधों पर ही डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। अब हम बात करें हिरन की और हम बात करें शेर की, तो हिरन जो है वो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है और शेर क्या है? शेर पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन शेर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? शेर जो है वो हिरन पे इंडिपेंडेंट है, हिरन पे निर्भर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेर डायरेक्टली तो हिरन पे निर्भर है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किस पर निर्भर है? पौधों पर। मतलब पौधे जो हैं वो या तो सीधे तौर पे, या चाहे उसको सीधे तौर पे समझिए चाहे घुमा के समझिए, प्लांट्स जो है वो हम लोगों के भोजन का स्रोत हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से समझे हम, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। शेर चाहे हिरन को खाए तो हिरन किसको खाता है? पौधों को खाता है। तो यानी कि शेर इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? पौधों पर। और डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? हिरन पर। और हिरन डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? हिरन डायरेक्टली डिपेंडेंट है पौधों पर। यानी कि पौधे जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं स्वयं। पौधे जो है वो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे स्वयं भोजन निर्माण करते हैं और इसीलिए क्या कहलाते हैं? इसीलिए ये कहलाते हैं स्वपोषी। खुद का भी पोषण करते हैं और साथ साथ दूसरों का भी पोषण कर देते हैं। जैसे कि खुद की ग्रोथ करते हैं, खुद बड़े होते हैं और फल भी देते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे पोषण पा सके। तो पौधे जो है वो पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, यानी वो सबके लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं या उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे हम अगर बात कर लें तो कुछ जानवर जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, हम उसमें बात करेंगे। तो नंबर 1 पर हम लिख देंगे मनुष्य को। मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मनुष्य आपका मांसाहारी की कैटेगरी में भी आता है। Organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. सभी जीव, और उसमें हम मनुष्यों की भी बात करेंगे, हम सभी जानवरों की बात करेंगे और उसमें हम ह्यूमंस की भी बात करेंगे, ह्यूमंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो सबको अपने शरीर की किस चीज के लिए बच्चों? ग्रोथ के लिए। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए
शरीर की रिपेयरिंग के लिए, यानी कि जहां पे टूट फूट हो रही हो उस टूट फूट की मरम्मत के लिए और अपने शरीर के ढंग से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? जरूरत होती है फूड की, भोजन की। आप सबको पता है कि सभी जीव जंतुओं को, सभी वनस्पतियों को अपनी शरीर को बढ़ाने के लिए, यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए, कहीं टूट फूट हो जाए शरीर में उसकी मरम्मत करने के लिए, शरीर में होने वाली जो अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जो बॉडी फंक्शंस हैं, उनको प्रॉपरली चलने देने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो हम अगर ये कहें कि पोषण किसे कहते हैं, तो जंतु पोषण में क्या आता है? जंतु पोषण में आता है कि उस जंतु को कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, किस तरीके से वो खाना खाता है, और उस आपका जो शरीर है वो उस भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनको किस तरह से अपने शरीर के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आया कि एनिमल न्यूट्रिशन जो है उसमें जो पोषण है, पोषण आप सबको पता है कि कई प्रकार का होता है, यानी कि खाने की आदतों के आधार पे पोषण कई प्रकार का होता है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरे पेड़ पौधों के बारे में। यानी कि हरे पेड़ पौधे जो हैं वो आपका स्वयं पोषी होते हैं, अपना खुद का पोषण वो खुद से कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं बच्चों, जो भी हमारा खान पान है, उसमें कुछ क्या मौजूद होते हैं? फूड कंटेन्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। भोजन में बहुत सारे घटक मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? भोजन में बहुत सारे घटक मौजूद होते हैं। भोजन के विभिन्न घटक होते हैं, विभिन्न के, और वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? भोजन के विभिन्न घटकों में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। ये पॉइंट आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। ये पॉइंट आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, जिसमें आपको भोजन के संघटक और भोजन के घटक के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया था। चैप्टर नंबर 2 था आपका क्लास 6 में। भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं बच्चों? भोजन के घटकों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले घटक हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और फाइबर, या जिसे हम रफेज भी कहते हैं, और वाटर यानी कि पानी, है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कभी ये शुगर के रूप में होंगे, कभी ये स्टार्च के रूप में होंगे, कभी ये मोनोसैकेराइड रूप में होंगे, कभी पॉलीसैकेराइड के रूप में होंगे। और उसके बाद आपका दूसरा मुख्य घटक है आपके भोजन का, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो हमारा शरीर खाना खाने के बाद खाने के अंदर मौजूद जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, यानी जटिल रूप से सरल रूप में बदल देता है। और सरल रूप में बदलने के बाद हमारा शरीर जो है उस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं हम, और उसके बाद फिर उन पोषक तत्वों को यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन के कामों के लिए, है ना। तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं ये आप सभी को एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य पोषक तत्वों की कैटेगरी में आता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, उसके बाद फैट्स यानी कि वसा, फाइबर या रफेज जिसको हम रूक्षांश भी कहते हैं या रेशे भी कहते हैं, रूक्षांश भी कहते हैं या हम रेशे भी कहते हैं। और उसके बाद वाटर यानी कि पानी।
तो ये मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, मिनरल्स के रूप में, वसा के यानी फैट्स के रूप में, रुक्षांश या रेशों के रूप में और पानी के रूप में। तो यानी कि भोजन में जो भी हम संतुलित आहार, जो भी हम खाना खाते हैं बच्चों, उनमें ये सारे फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक स्पेशल फूड कंपोनेंट जिसके अंदर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं जो हम भोजन के द्वारा एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको हम अपने शरीर में कैसे पचाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन। क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन। तो इसमें पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है वो आपको जानना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये सारी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके जटिल पदार्थ होते हैं। आपके भोजन में पाए जाने वाले ये जटिल पदार्थ होते हैं। तो these complex substances cannot be utilized by our body। यानी कि ये जो जटिल पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के द्वारा डायरेक्ट यूज नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो क्या होता है? इन जटिल पदार्थों को तोड़ा जाता है साधारण कणों में। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और कौन सी प्रक्रिया के तहत इनको तोड़ा जाता है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे हम जटिल खाद्य घटकों का सरल रूप में तोड़ा जाना ही पाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले, उनको सरल रूप में तोड़ा जाना ही जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन। तो डाइजेशन या पाचन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अलग अलग जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे अमीबा में पाचन की प्रक्रिया अलग तरीके से होती है, जो गाय भैंसे हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया अलग तरीके से होती है। हमको सबसे पहले किसके बारे में जानना है? मनुष्यों के बारे में। यानी कि सबसे पहले हमको अपने शरीर के बारे में जानना है कि जटिल खाद्य घटकों का सरल रूप में किस तरह से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है उसको हम जानेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से तरीके हैं? All animals eat their food in different ways। सभी जीव जंतु, जब हम बात कर रहे हैं पाचन की तो हम सभी जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो ये सभी जीव जंतु जो है भोजन को अलग अलग प्रकार से खाते हैं। यानी कि भोजन खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। भोजन खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। भोजन खाने के विभिन्न तरीके। कौन कौन से तरीके होते हैं? जैसे हम बात करें, अगर बच्चों हम बात करें मधुमक्खियों की, हम बात करें हमिंग बर्ड्स की, तो ये क्या करते हैं? ये सक करते हैं फ्लावर्स के नेक्टर को। यानी कि मधुमक्खियां और हमिंग बर्ड्स ये दोनों
सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि ये फूलों के रसों को क्या करती है, चूसती हैं। मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों के रस को क्या करती हैं, चूसती हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। फूलों के रस को चूसती हैं। ठीक है। इन्फेंट्स, यानी अगर हम किसी मानव शिशु की बात करें, हम बिल्कुल छोटे बच्चे की बात करें, तो वो क्या करता है बच्चा, वो अपनी माँ का दूध पीता है ना। वो किस पर फीड करता है, मदर्स मिल्क पर। यानी बहुत छोटा बच्चा है, अगर 6 मंथ से भी छोटा बेबी है, तो वो क्या करता है, वो केवल माँ का दूध ही पीता है। तो यानी कि जो इंसानों के छोटे बच्चे होते, इन्फेंट्स कहते हैं उनको हम, वो कैसे होते हैं, वो अपना भोजन केवल अपनी माँ के दूध से प्राप्त करते हैं, यानी कि मदर्स मिल्क पर वो डिपेंडेंट होते हैं। वो अपने खाने के लिए किस पे निर्भर होते हैं, केवल अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो वो खाना खाने का एक और तरीका हुआ। स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स जैसे हम बात करें अजगर की, स्नेक्स लाइक द पाइथन, अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर क्या करता है, अजगर निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है अपने शिकार को। अजगर जो है वो क्या करता है, अजगर बड़े बड़े जानवरों को भी, आपने देखा होगा कि जंगल में अजगर पड़ा और उसने बड़े से बड़े जानवर को भी निगल लिया, है ना। तो अजगर अपने शिकार को क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो यानी कि ये क्या है, ये डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग संसार में पाए जाने वाला जानवर अलग अलग तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है। जैसे जो मवेशी होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को क्या कर लेते हैं, चर लेते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स हैं वो निगल लेते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो शिकार करते हैं। जैसे मधुमक्खियां हैं छोटी छोटी, वो फूलों के रसों को चूसती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सक करती हैं। ह्यूमन जो इन्फेंट यानी कि मानव शिशु है, वो क्या करता है, माँ के दूध पे निर्भर होता है। स्नेक्स जो हैं, जैसे अजगर है, ये अपने शिकार को क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे तरीके हैं भोजन को खाने के। अलग अलग संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो उनका खाना खाने का जो तरीका होता है, वे ऑफ टेकिंग फूड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ जलीय जंतु फिल्टर कर देते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को, है ना, जो आसपास उसके तैर रहे होते हैं, और उसके बाद वो फीड कर लेते हैं उन पर। कुछ जलीय जंतु होते हैं, वो पानी में मौजूद जो तैरने वाले फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करके उस पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। कुछ जलीय जंतु जो हैं वो अपने से छोटे जंतुओं पर भी खाने के लिए निर्भर होते हैं। तो ये क्या है, ये पूरे संसार में पाए जाने वाले अलग अलग जीव जंतुओं के भोजन खाने के विभिन्न अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। अब आपको अगर स्टारफिश के बारे में बताया जाए, तारा मछली के बारे में बताया जाए कि तारा मछली जो होती है वो कितनी स्पेशल होती है और उसका खाना खाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। फैक्ट्स अबाउट स्टारफिश फूड इनटेक। अगर स्टारफिश के, तारा मछली के खाना खाने के तरीके की यदि हम बात करें तो वो एकदम अलग होता है। तारा मछली जो है उसके खाना खाने का तरीका जो है वो एकदम अलग होता है। ये क्या है, ये है स्टार फिश, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, तारा मछली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तारा मछली कहते हैं। तो तारा मछली के खाना खाने का जो तरीका होता है, तारा मछली क्यों कहते हैं, स्टार फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टार शेप की होती है।
ये एक्वेटिक एनिमल है यानी जलीय जंतु है, या हम इसको समुद्री जंतु भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टारफिश आपको नॉर्मल पानी में नहीं मिलती है, स्टारफिश आपको समुद्रों में ही मिलेगी। तो इसलिए स्टारफिश के बारे में हम जानेंगे। स्टारफिश कैसी होती है? स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि स्टारफिश ऐसी जंतु है जो केवल क्या खाती है, खुद तो बहुत सॉफ्ट बॉडीड होती है, बहुत इसका मुलायम शरीर होता है, लेकिन ये ऐसे जंतुओं को खाती है जिनके शरीर पर कवच होता है, हार्ड शेल्स से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ हार्ड कवच होता है, उसको स्टारफिश खाती है। स्टारफिश क्या करती है? आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल, यानी कि जो बहुत कवच जिसका बहुत हार्ड है, उस एनिमल के कवच को हटाने के बाद स्टारफिश अपना पेट पूरा बाहर निकाल देती है, और उसको क्या करती है? पेट पूरा बाहर निकाल करके अपने मुंह के रास्ते से उस पूरे सॉफ्ट एनिमल को अंदर लेके जाती है, और उसके बाद द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। यानी कि तारा मछली के जो खाना खाने का तरीका है वो एकदम अलग प्रकार का हो गया। तारा मछली खाना कैसे खाती है? अपने पूरे पेट को बाहर निकाल देती है, उसके बाद केवल ऐसे जंतुओं को खाती है जिनके शरीर पे कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ बहुत हार्ड दृढ़ कवच होता है। कवच को हटाने के बाद उसके अंदर मौजूद सॉफ्ट एनिमल को वो पेट बाहर जो करा उसी पेट के अंदर लेती है, और फिर उसके बाद पेट को अपने शरीर के अंदर ले लेती है और धीरे 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 खाने का पाचन करती है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल फैक्ट है स्टारफिश के बारे में कि वो अपना खाना कैसे खाती है। बच्चों, आज की क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये चैप्टर आपने स्टार्ट किया, जिसमें बच्चों आपको पाचन के बारे में जानना है। तो इतना बड़ा जो जीवों का संसार है, उसमें सभी जीव अलग अलग तरीके से खान पान करते हैं। उसकी आप लिस्ट बना लेंगे कि कौन सा जीव किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसी तरह से मधुमक्खियां फूलों के रस को चूसती हैं, अजगर अपने शिकार को निगल लेता है। तो निगलना, चबाना, चूसना, ये सारे जो है क्या हैं? अलग अलग वे ऑफ टेकिंग फूड फॉर द डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जीवों के खाना खाने का वो अलग अलग तरीका है। आप सबने आज जाना कि स्वयं पोषी होते हैं पौधे, और पौधों पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी जीव जंतु जो भी संसार के हैं वो निर्भर होते हैं। स्टारफिश ने किस तरह से खाना खाया? एक अद्भुत प्रक्रिया है उसके भोजन ग्रहण करने की, जिसमें स्टारफिश जो है वो बहुत दृढ़ कवच से नहीं घिरा हुआ होता। स्टारफिश की बॉडी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन स्टारफिश क्या करता है? स्टारफिश अपने पेट को पूरा बाहर निकाल देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि बहुत सारे ऐसे जीवों पे निर्भर है वो जिसके ऊपर कवच होता है। कवच को हटाने के बाद उसके अंदर मौजूद सॉफ्ट एनिमल को वो अपने पेट में लेता है, और उसके बाद पेट को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। तो ये एक अद्भुत प्रक्रिया हुई जिसमें तारा मछली अपना भोजन ग्रहण कैसे करती है वो आपने जाना। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में ऐसे ही इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।